हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। इग्नू बीएड 2026, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशनल जीएस का मैं ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन करा चुकी हूँ। आप सभी बच्चों की परीक्षा बहुत अच्छी हुई और आप सभी बच्चों के ढेर सारे मैसेज आ रहे थे कि मैम बाकी पार्ट का भी सॉल्यूशन आंसर की बता दीजिए। तो इसलिए हमारी पूरी टीम अब जो बाकी पोर्शन बचा है उसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेगी। बहुत पूरे भारत से आप सभी ने बहुत प्यार सहयोग दिया। हमारा गुरुकुल भी है जो अटेली में है, जिसमें 6,000 रुपये में आप रह सकते हैं। वहाँ पर हॉस्टल भी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है एसी वाली, तो लड़कों के लिए है वो, तो तैयारी के लिए वहाँ भी जुट सकते हैं। और अब मैं चाहूँगी कि सोनू सर आपके मैथ्स के और रीजनिंग के आंसर की कराएं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी, फिर विनोद सर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट कर देना। ये लीजिए सोनू सर। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है गणित में चाहिए आपको पूरा सॉल्यूशन, तो मैं गणित का पूरा सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ। पूरी डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा, टेंशन ना लें। और 100% करेक्ट आंसर के साथ आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। आसान सा पेपर आया था भाई, मैंने तो इसे बहुत ऊपर लेवल पढ़ाया था। अगर आप देखोगे इससे बहुत आसान पेपर था। देखो, पहला सवाल है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। पहली बात तो परफेक्ट स्क्वायर ये कंडीशन सुन लो क्या क्या होते हैं। अगर किसी का यूनिट डिजिट आपको मिल जाए, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक ओड नंबर में 0 तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा भाई। ओड नंबर में 0, यूनिट डिजिट क्या हो, 2, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी भाई। तो अगर मैं देखूं तो सर ये 2 ये तो हो ही नहीं सकता, काट सकते था इसको बिना बात। आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपको मैं बता देता हूं। अगर मान लो इसका आंसर ये है, अगर मैं इसको करने चला सर ऐसे, मैं किससे डिवाइड करूं सर 2 से। कितनी बार सर, 2 नीम 2 8 सर। फिर 2 से गया सर 49। फिर कितनी बार गया 7 बार सर। यानी कि 2 2 के पेयर बनेंगे। देखो भाई, अगर क्यूब है तो 3 3 के पेयर बनेंगे, स्क्वायर है तो 2 2 के पेयर बनेंगे। तो आपको उत्तर ये था भाई। उसके बाद आगे देखो भाई, सवाल नंबर 102। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी पास हुए, 455 फेल हो गए। अगर मैं बात करूं सर, क्या कहना चाहता है, 35 फेल हो गए, 35 तो क्या हो गई पास हो गए, फेल कितने हुए सर 65%। तो ये किसकी वैल्यू है सर, 65 की, गुणा में 100 सर। अगर आप देखोगे तो कितनी बार गया 7 बार, तो 700 आपका आंसर है भाई। अब 35 पास हुए तो फेल कितने होंगे 65, और ये कह रहा है 455 फेल हुए, यानी कि 65 की वैल्यू 455 है, तो 700 आ गया भाई। आगे क्या कह रहा है देखो, यदि 20% का डिस्काउंट दे दिया जाए, यानी कि 20% की छूट दे दी जाए। मान लो सर एमआरपी है, एमआरपी पे 20% की छूट, तो यानी कि 80/100। अब ये कह रहा है कि सर ये 64 आना चाहिए, तो 0 से 0, 8 से सर 8 बार, 10 8 80 सर, 80 आपका उत्तर था। आसान था पर इससे आसान तो मैं क्या ही बताऊं, पिछले साल का आसान था, ये उससे भी आसान था बिल्कुल ही। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, x/49। उधर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 49 से 49 कट जाएगा, 16 आ जाएगा। बताओ, था कुछ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने। लो भाई 5 नंबर पे आते हैं। गोला है, स्फेयर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे, यानी कि 4πr²। लो भाई 4πr² किसके बराबर है, 616। 4 पाई की वैल्यू सर 22/7 r²। लो भाई सर कितनी बार गया 88 सर 7 बार गया। r² कितना हो गया, 7 इधर जाके गुणा हो जाएगा 49, तो r की वैल्यू कितनी आएगी सर 7। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। r कितना आपका 7। क्या कह रहे हैं, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, उनका HCF दे रखा है, HCF और एलसीएम का गुणनफल इतना 300 है, तो संख्याओं का योग बताना है भाई। सबसे पहले तो आपने देखना था, अगर मैं देखूं इसका योग कितना हो गया सर 7 हो गया, तो जो भी उत्तर होगा 7 से पूरा पूरा कट रहा होगा। 7 से एक ही ऑप्शन कट रहा था, पेन चलाना नहीं था, जिसने पेन चलाया उसने बेवकूफी करी। और तो कोई 7 से नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा, आप देख सकते हो 7 मुझे 35। अब ये रेशो तो संख्या रही होंगी, इनका योग पूछा था तो 7 7 मुझे 35। ये सवाल था भाई। अब अगला सवाल है, फॉर्मूले बेस्ड सवाल भर भर के करवाए थे, देख सकते हो आप।
ये क्या है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही तो कह रहा है साफ साफ, ये यही तो बोला इसने। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2.3 सर और 1.2, अगर एक बार इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर, जोड़ेंगे तो 3.5 इंटू 1.1, नीचे कितना है 3.5, इससे ये कट जाएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 1.1। फॉर्मूले बेस्ड सवाल था। एक और फॉर्मूले बेस्ड सवाल आया था सर, अगर मैं बात करूं तो ये किसके बराबर होता है, ए प्लस में बी का स्केयर माइनस ए माइनस बी का स्केयर, नीचे क्या है ए इंटू बी, देख सकते हो आप। तो ये किसके बराबर है सर, 4ab बटे में ए बी से ए बी कट जाएगा, 4 आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसान पेपर था, ये भर भर के मैंने सवाल करवाए थे फॉर्मूले आधारित। लो भाई सवाल नंबर 109 कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है, 8000 है सर, लिख लिया 8000। इसने कहा कि 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई मतलब 11/10 हो गई सर, फिर 20% बढ़ गई, यानी कि 20% क्या होता है 1/5, यानी कि 6/5 होगी सर। 0 से 0 उड़ा सकते हो, 5 से सर 16 बार यानी कि 160, गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा भाई 10,560। लो भाई वैसे भी देख सकते हो, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, 11 से डिवाइड कर लेते, 2 से कर लेते, 3 से कर लेते, ऐसे भी कर सकते थे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। इसने कहा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात ये दे रखा है। इसने कहा कि सर सीपी 4 है, एसपी 5 है, यानी कि कितने का लाभ होगा, 1 का, किसके ऊपर 4 के ऊपर, गुणा में 100, तो काटोगे तो 25% आपका उत्तर आपके सामने में। बिल्कुल सबने कर दिया होगा भाई, मैं इसलिए कह रहा था कि आप मैथ का सिलेबस जरूर देखें एक बारी और इसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें फ्री के नंबर आ रहे हैं 2 साल से, पिछले साल भी ऐसे ही आया था। लो भाई हिंदी वाला मैं करा दे रहा हूं, हिंदी में टिक कर रखें इसलिए भाई, ठीक है। तो अगला सवाल आपके सामने है, वर्तमान में राहुल और मुकुल की आयु का अनुपात 3 और 4 है सर। पहले तो देख लिया मैंने, अगर मैं काटता हूं तो 3 और 4 किससे आ रहा है सर, 8 चौके 32, ये तो सर काटूंगा तो कितना आ रहा है, ये तो 8 4 अनुपात 3 आ गया सर, ये तो हो नहीं सकता सर। सर ये भी नहीं आ रहा है सर, 8 3 24, ये भी नहीं कट रहा, तो एक ही 8 3 24, 8 चौके 32, तो पेन वेन कुछ नहीं चलाना था, उत्तर आपके सामने है। ये सवाल है, बताओ, मात्र 5 मिनट का था बस पूरा में। ये देखो भाई, अभिषेक अमित से 4 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का रेशो ये है, कितने का अंतर है सर, 2 का, 2 की वैल्यू कितनी सर, 4 वर्ष छोटा है, यहाँ तो 2 वर्ष छोटा है, 2 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी सर, 2, यानी कि 2 गुना है, जो भी पूछे 2 से गुणा कर दो। अभिषेक कौन है, अभिषेक सर 7 है, 7 की वैल्यू पूछी थी, 7 इंटू 2 सर 14 आ गया। लो भाई अभिषेक की पूछी थी, अगर दूसरे की पूछे तो 9 से गुणा कर देता। इसने कहा कि ए बी बी सी सी, ये भी सवाल बहुत बार करवाया था, ए प्लस में बी प्लस सी और सी प्लस ए। इसने कहा कि ये 12 में, ये 15 में और ये 20 में भी एलसीएम लेंगे, 60 आ गया, इसको इससे डिवाइड करूंगा 5, इसको इससे डिवाइड करूंगा 4, इसको इससे डिवाइड करूंगा 3। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मैंने यहां से लिख दिया 2 ए प्लस बी प्लस में सी बराबर है 60, 5 4 9 और 3 12। तो अगर मैं इससे उड़ाऊं तो सर कितनी बार गया, देख सकते हो आप सर। पहले तो सर अगर मैं बात करूं इसकी, इसको हटा देते हैं, ऐसे नहीं लिखते इसको, ये सर 12 के बराबर है, 60 के बराबर है 12 के, तो सर मैंने 2 से उड़ाया कितनी बार, 6 बार, 2 से उड़ाया 6 बार। तो सर आप देखोगे ए प्लस बी प्लस सी की समता कितनी आएगी, 6। टोटल काम कितना करवाना था सर, 60, और तीनों से मिलकर करवाना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी से करवाना है। कितना कर दे रहे हैं सर, 6 कर दे रहे हैं, तो कितने दिन में सर, 10 दिन में। ये इसका उत्तर नहीं होगा, इसको हटा देता हूं, इसका उत्तर 10 दिन है भाई, ठीक है। तो ये था सवाल, अब आगे बढ़ते हैं। लो भाई इसने कहा कि एक कमरे की लंबाई 5.5, चौड़ाई इतनी है,
800 प्रति मीटर वर्ग की दर से फर्श पर पत्थर बिछाने की कीमत बतानी। भाई एक बात देखो, मीटर स्क्वायर है तो समझ लो एरिया निकालना, जिसको कुछ नहीं पता इतना तो बता सकता है। अगर मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम, मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल। तो इसने कहा कि सर क्षेत्रफल है मेरे 5.5 गुणा 3.75 और सर खर्चा आ रहा है कितना 800 रुपये। जब आप गुणा करने चले तो सर आपका आ गया 16,500। लो भाई उत्तर आपके सामने है। इतना आसान आसान गणित तो मैंने कहीं नहीं देखा भाई जितना यहाँ है। सर 7x बराबर है 63, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7x बटे 63 बराबर है सर 1/9। 9 से सर 7 बार, 7 से 7 बार, x बराबर है 1 आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं सर। 3 वर्ष पूर्व एक परिवार की 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। सर अगर मैं बात करता हूं 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य 17 पंजे 85 सर, प्लस में 3 सदस्य हैं और 5 सदस्य हैं 3 साल पहले सर 15, 5 दिए 15 यानी कि सर 100 हो गया। अब कहा कि एक बच्चे का जन्म हो जाता है, एक शिशु है, तो कितने हो गए सर 6। सर औसत इतनी है 17, 17 छिक्का 102 सर। तो बच्चा कितने, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी थी सर 2 वर्ष थी। आगे देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, आपने ट्रिग्नोमेट्री भर भर के पढ़ी है। 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है भाई कोसिकेंट स्क्वायर। ये तो सीधा सवाल था, इसमें सोल्व करने का कोई वो नहीं है। अब आप पहुंचेंगे 18 नंबर सवाल में। लो भाई 18 नंबर सवाल कहता है कितने बच्चों में 429 आम और 715 संतरों को भी बराबर बांटा जाता है। बराबर बांटा मतलब इसका एचसीएफ निकालना था। मैंने बता रखा है एचसीएफ या तो ये होगा या कोई ना कोई इसका फैक्टर होगा। अगर आप देखोगे तो सर मैं देखा ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा सर, सिर्फ ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो यही इसका उत्तर है। या तो ये होगा या कोई ना कोई इसका फैक्टर होगा। अगर एलसीएम की बात करें तो बड़ा नंबर होगा या कोई इसका मल्टीपल होगा। अगर आप देखते हैं सर इनके बीच में कौन सी भिन्न आ सकती है, इसके बीच में सर मैं देखता हूं इसकी वैल्यू क्या है 0.4 सर, इसकी वैल्यू 0.3, इसकी वैल्यू कितनी है सर, पहले तो इनकी देख लेते हैं सर 0.6 और सर 0.66, इसके बीच में बतानी है किसकी वैल्यू है सर। तो जब मैं देखता हूं तो सर एक बात बताओ, इसकी वैल्यू बताओ सर क्या है। 1/15 को मैं क्या लिख सकता हूं सर 0.0 आएगी, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं सर। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखता हूं तो सर कितना है 0.62, तो यानी कि 62 और 6066 के बीच में 0.62 है, तो इसका उत्तर ये था। ये जोड़ना था भाई। अब कोई लिख के जोड़ेगा कोई सीधा जोड़ेगा सर, आगे एक आएगा एक के बाद एक आएगा, यानी कि 1.1 एक ही ऑप्शन में था। अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1, 0.1, 0.01, फिर लिखते 0.001, आप ऐसे भी लिख के जोड़ सकते थे 1 1 1 1, देख सकते हो आपके सामने। तो मैं रीजनिंग बता देता हूँ भाई, रीजनिंग कहाँ से है किस पर्सन से है, ये मैंने करवा दी है। तो रीजनिंग की ओर देख लो आप आंसर की। भाई कैसा लगा गणित जरूर बताना वीडियो के नीचे, जो पढ़ाया था उससे कितना आसान आया था देख सकते हो तुम, ना के बराबर था। 11 नंबर से रीजनिंग देखते हैं भाई, ये लो भाई रीजनिंग निपटा देते हैं। रीजनिंग भी आसान थी, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, तो भाई 11 नंबर पे पहुंचने में इसमें समय लगेगा क्योंकि ये थोड़ा स्लो चल रहा है। लो भाई, तो भाई मैथ कैसा लगा जरूर बताएं। ठीक है, और जो आने वाले बच्चे हैं उन्हें भी बताएं भाई गणित ही करें, और सब्जेक्ट से तो बहुत आसान आया था, देख सकते हो आप। ठीक है, तो लो भाई कहाँ चली गई रीजनिंग, 11 नंबर से है भाई रीजनिंग। भाई अब रीजनिंग वाले सर है नहीं तो ये मेरे जिम्मे है, तो मैं इसे बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आप आंसर की मैच कर लें। ठीक है, फटाफट मैथ की लगा ली तो रीजनिंग की भी लगा ली। कितने में पहुंच गए, जर्नल इंग्लिश कै नंबर पे पहुंच गए भाई। ठीक है, देख लेता हूँ मैं कहाँ है रीजनिंग।
अच्छा इंग्लिश के बाद है, इंग्लिश के बाद है रीजनिंग भाई। इसके बाद मिलेगी रीजनिंग 5 6 7 8। लो भाई रीजनिंग के दर्शन कर लो, रीजनिंग की भी आंसर की लगा रखी है। चलो भाई, दी फॉरेस्ट एंड ग्रास, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, पेड़ जंगल तो घास का किससे संबंध है? सर लोन से। अब इसने और क्या कहा है? इसने कहा कि सर न्यूज़पेपर प्रेस से, तो कपड़े का किससे होगा भाई? न्यूज़पेपर प्रेस में छपता है तो कपड़ा कहाँ छपेगा? मिल में छपेगा। ठीक है, चलो भाई इसने क्या कहा देखो भाई, 1 1 2 3 5 8 13, तो सर कितना है इसका? 21, अगर आप देख पाओगे। उसके बाद क्या कह रहा है सर आगे, 6 से सर 12, 12 से 21। इसमें कहा कि सीरीज का अगला नंबर बता दो। सर अगला क्या है? देखो भाई इसमें अगर आप जोड़ते हो सर 6, इसमें जोड़ दिया सर 9, इसमें कितना जोड़ोगे सर? 12, 12 सर 33। लो भाई, अगर आप देखते हैं SCD TEF UGH, आप देख सकते हो सर 1 1 प्लस STCD TEF 1 1 बढ़ रहा है सर, तो कितना है? VIJ। आप आंसर अब मैच कर सकते हैं। लो भाई 16 नंबर सवाल की जब बात करते हैं, कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है, कोई लेना देना नहीं है? सर टायर है, इंजन है, गियर है, कार है। अगर आप देखोगे ये सारे कार के हिस्से हैं, टायर भी कार में होता है, इंजन भी और गियर भी, लेकिन कार ये इसका बड़ा पार्ट है, ये सारे इसके अंदर होते हैं, तो इसलिए इसका कार आंसर है भाई। आगे बढ़ते, ये हिंदी में है, इंग्लिश में मैंने निशान लगा रखे हैं, तो इंग्लिश में बता देता हूँ। लो भाई किस में आगे 17 नंबर देखते हैं सर, 17 नंबर क्या कहता है? लो भाई इसने कहा यहां पर कुछ शब्द है जिनका अनुवाद कृत्रिम भाषा में किया गया है, तो बताना इसका अर्थ किडनी स्टोन है, इसका अर्थ राजमा है, इसका अर्थ मोम है। ये सारी चीजें दे रखी हैं इसने। ठीक है, तो इसने कहा किस शब्द का अर्थ मोम की मूर्ति है, तो 2 मिनट और रुक जाओ सर। हाँ करा देना ही। तो भाई आपका इसका सी ऑप्शन है। 18 नंबर सवाल, ये 2 ही रह गए सर बस। जब आप 18 नंबर में जाते हैं तो इसने कहा कि सभी आम रंग में सुनहरे। ये सवाल गलत आया था, अगर आप देखोगे ये सवाल गलत था, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था। आप स्टेटमेंट पढ़िए, देखो सभी आम रंग सुनहरे हैं, यानी कि जितने आम हैं सारे सुनहरे, यानी कि गोल्डन कलर के। उसने कहा सुनहरे रंग वाली कोई भी वस्तु सस्ती नहीं है। आप सुनहरे आम है तो आम भी सुनहरे हो गए। इसने कहा कि आप निष्कर्ष निकालिए, सभी आम सस्ते हैं। भाई सभी आम कैसे सस्ते, जब इसने कह दिया कोई भी आम सस्ता नहीं है और आम है सुनहरे कलर के हैं। इसने कहा सुनहरे रंग वाले आम सस्ते हैं, तो सस्ते वाला तो ऑप्शन ही हट गया। अगर इसमें यह कहता कि कोई भी ऑप्शन नहीं है तो उत्तर होता, लेकिन अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर इसका बन सकता था, लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत आया था सवाल। इसका ऑप्शन होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं। चलो भाई, क्योंकि अकेला एक भी नहीं है, 2 भी नहीं है और दोनों भी नहीं है, तो सिर्फ इस पे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखिए टिक किया तो आपको नंबर मिल सकता है। अब इसने कहा कि 19 नंबर सवाल, आरेख में यात्री ट्रेन बस के मध्य संबंध स्थापित करना है। भाई यात्री है वो बस में भी जा सकता है, ट्रेन में भी जा सकता है, तो आपका सी ऑप्शन है। और 20 नंबर सवाल आया था भाई, इसको क्रम में लगाना था, चाबी है, दरवाजा है, ताला है, कमरा है, स्विच ऑन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। पहले पे एक और आएगा, यानी कि चाबी आएगी, फिर आएगा ताला आएगा, फिर दरवाजा आएगा, और फिर भाई कमरा आएगा, और बाद में स्विच आएगा। तो ये था। तो 21 में द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अमर अकबर एंड एंथनी इज 90 ईयर्स, बट वाज द टोटल एज ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स अगो, तो भाई वो है आंसर आपका 81। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, तो वो फादर है। A, P, R, X, S and Z are sitting in a row. S and Z are in the center. A and P are the ends. R is sitting to the left of A. Who is to the right of P? तो इसका आंसर 2X है। चूज द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, जो नेसेसरी पार्ट है वर्ड हार्वेस्ट का, तो भाई वो क्रॉप है। चूज द वर्ड, जो नेसेसरी पार्ट है वर्ड बुक का, तो बुक के अंदर पेजेस ही होते हैं। एक सर्टेन कोड में शिमला को भाई ऐसे लिखते हैं RGHLKZ, तो पटना को कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे OZSMZ।
ठीक है। 27वें प्रश्न को हम देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो भाई इसका आंसर जो है बेटा वो है आपका 10। ठीक है। इसके बाद जो आपका 28 क्वेश्चन है, विच शेप इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। सर्कल है, क्योंकि बाकी सारी जो है वो साइड से बन रही है, सर्कल की कोई साइड नहीं होती, तो लॉजिक से आंसर हमारा 1 हो जाएगा। इफ ऑल कैट्स आर मैमल्स एंड सम मैमल्स आर ब्लैक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसके अंदर आंसर रहेगा कुछ स्तनपायी काली नहीं है, तो मतलब सम मैमल्स आर नॉट ब्लैक। यहाँ पे भाई ये मैंने अपने जब करवाया था टीचिंग एप्टीट्यूड तभी सॉल्यूशन बता दिया था इसका। चूज द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द वर्ड स्कूल। तो इसका आंसर स्टूडेंट है। थैंक यू। अच्छा, अभी भी इंग्लिश ही है। आओ हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। यहां से भाई हिंदी का शुरू हो गया। चलो, पैराग्राफ दिया है, पहले आप पैराग्राफ पढ़कर जो है आपने आंसर किया ही होगा, लेकिन नहीं किया है तो मैं बताता हूँ। लगभग सभी विकसित देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वो अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ शिक्षित व्यक्ति वो समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, यानी मतलब अंग्रेजी में दक्ष होना चाहिए। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखना, भारत में स्थिति दूसरी है। प्रायः घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण हो तो उपकरण तो होते हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती। यह दुर्व्यवस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, किंतु यह सुदशा नहीं है, दुर्व्यवस्था ही है। और जब तक यह दुर्व्यवस्था कायम है, हमें अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक ठाक न्यायसंगत अधिकार नहीं है। यह सुखद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की मातृभाषाओं में शिक्षा पर विशेष बल दिया है। बड़ा अच्छा पैराग्राफ है। अब चलो तो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा करके। क्या कह रहा भाई कि प्रस्तुत पद्यांश के लिए उचित शीर्षक शिक्षित व्यक्ति की पहचान। यहाँ इसका कोई नहीं मतलब है। भारतीय शिक्षित की पहचान, मातृभाषा का तिरस्कार, भारतीय शिक्षक किस तरह से अंग्रेजी मोह के फांस में है, इसकी बात यह कह रहा है। इसमें यह होगा इसके उचित शीर्षक इसका। दूसरे चलते हैं, दुर्व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग है यह तो आप भी जानते हैं, दुर उपसर्ग है। दुर उपसर्ग है इसमें। गद्यांश में ऐतिहासिक प्रक्रिया। अच्छा, ऐतिहासिक प्रक्रिया क्या था, अंग्रेजों के शासन की तरफ जो है, क्या अंग्रेजों के शासन की ओर जो है संकेत कर रहा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी का जो है जो स्वामित्व हमारे ऊपर थोपा गया वह किसके द्वारा थोपा गया था, अंग्रेजों के द्वारा ही तो थोपा गया था। तो यह यहाँ इस जो है ऐतिहासिक क्रम की तरफ बात कर रहे हैं वो। फिर भारत में शिक्षित व्यक्ति किसे समझा जाता है। ठीक, तो भारत में जो अंग्रेजी में क्या हो, जो अंग्रेजी में दक्ष हो उसे समझा जाता है। भारत की बात है, इस जो पैराग्राफ के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। संसार के विकसित देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति किसे माना जाता है, तो आ रहे हैं भाई, खुल रहा है आसमां। एक मिनट। संसार में विकसित देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति किसे माना जाता है भाई, उसको माना जाता है जिसके घर में अपने स्वभाषा की पुस्तकें लिखित हों, जिसके घर में स्वभाषा की पुस्तकें हों। अब फिर क्या कर रहा है, चलो उल्टा इधर से देखता हूं। धारण करने वाले को क्या कहते हैं, धारण करने वाले को मेरे दोस्त धरित्री कहते हैं। यह शुद्ध शब्द भी है, पृथ्वी को इसका अर्थ पृथ्वी होता है। चलो, अर्गला का अर्थ क्या होता है, यह सब मेरे दोस्त आपको पढ़ाया हुआ है। अर्गला का अर्थ होता है सिटकनी या दरवाजा जिसे कहते हैं, अर्गला का अर्थ होता है। कुंठ का विलोम क्या होता है, कुंठ का मतलब होता है मंद, तीक्ष्ण जो है कुंठ का विलोम हो जाएगा यहाँ, तेज धार एक तरीके से। ठीक, प्रश्न संख्या 168। उसके बाद समास की दृष्टि से अशुद्ध कौन है, तो अब इसमें मैं बता देता हूं, समास की दृष्टि से दुरात्म गण अशुद्ध है। क्यों? सही है, दीर्घ संधि होता है इसमें, और दुरात्मा गण कहना चाहिए यहाँ, यह दुरात्म गण लिखा है इसलिए यह अशुद्ध है यहाँ। और वैसे यहाँ संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि। अंगूठा चूमना का क्या आशय है, फिर देखो अंगूठा चूमना का क्या आशय है, अंगूठा चूमने का अर्थ है खुशामद करना। क्या होता है, अंगूठा चूमने का आशय है खुशामद करना, खुशामद करना हो गया मेरे दोस्त। आगे चलिए, इनमें से इतना सरल प्रश्न, इनमें से इक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, इक से बना है सामाजिक। समाज में इक प्रत्यय लगा है, प्रत्यय अंत में जुड़ता है, आपको पता ही है।
कौन सा है? सामाजिक। कलम चल गई भाई, इतने बड़े पीडीएफ है ना, थोड़ा सा। कामायनी की रचनाकार कौन है? कामायनी की रचनाकार है जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचनाकार। राजकुमार में प्रयुक्त राज का, राजा का कुमार यानी कौन सा है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। मलयज का अर्थ पूछा है, मलयज का अर्थ आप भी जानते हैं। मलयज का पर्यायवाची शब्द चंदन होता है। कौन होता है? मलयज का पर्यायवाची चंदन होता है। 174 यानी 174 का कौन सा? 174 का चंदन। आगे चलो, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। 175 का है मेरे दोस्त, चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। क्या है? भगवान, मैं भगवान के कमलवत चरणों की, कमल रूपी चरणों की आराधना करता हूं। जहां अब एक तो योजक चिन्ह भी बीच में लगा है, एक ट्रिक यह भी है, अगर यह नहीं याद आ रहा है तो यह याद रखिए, रूपी इसका अर्थ निकालते तो रूपी निकल जाता। आसमान सिर पर उठाना मतलब होता है बहुत शोर मचाना। क्या होता है? बहुत शोर मचाना। 176 का एक तो यह हो गया। अब आगे चलते हैं 177 और 178। 177 प्रमाद का विलोम क्या होता है? प्रमाद मतलब होता है असावधानी, तो विलोम क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है असावधानी। तो असावधानी का विलोम क्या होगा? सावधानी। ठीक। उसके बाद 178 अत्यधिक में कौन सा? अतिधन, अधिक। और एक चीज और बताया था मैं आपका, यवर हूं, लवर का अपोजिट है, फिर बताया ना एक तरीके से, यवर के पहले यदि आधा वर्ण आए तो कौन सा संधि होता है? यण संधि। कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। 178, 179 और 180 आप देख लीजिए, ये सारे पढ़ाए हुए हैं, आपने बताया हो। कौन सी वर्तनी अशुद्ध पूछा है? बारात नहीं होता, बारात होता है, यानी कि 3। कौन सा होता है? बारात। शुद्ध नहीं होता, बारात शुद्ध होता है, उसमें बारात लिखा गलत है। गबन के लेखक कौन है? गबन के लेखक प्रेमचंद हैं। बड़ा ही वास्तव में सरल पेपर आया था और अच्छा पेपर आया था। मुझे आशा है कि हिंदी 20 में से 20 या तो 19 तो आपको करके आना ही चाहिए। अगर 19 नहीं करके आ रहे हैं तो एक तरीके से समझ लीजिए कि आपने मेरी भी जो है बेइज्जती करा दी। और मुझे आशा है कि आप सभी मेरे दोस्त, मेरे जितने भी साथी हैं वो ऐसा नहीं किए होंगे, 20 में 20 करके आए हैं। तो एक बार आंसर को मिला लेना। किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता देना कि सर हम और क्या कर सकते हैं। तो जो भी आपकी और कोई समस्या होगी तो उसे हम जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर करें आप लोगों का एडमिशन हो जाए, आपका चयन हो जाए और आप इसी तरह उत्तरोत्तर क्या करें कि वृद्धि करते रहें। तो आप सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। बेटा मैं करवाने वाली हूँ आपको इंग्लिश का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। पिछली बार की तरह इस बार भी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो है वो हिंदी में नहीं आया, पहले बाइलिंगुअल आता था। तो आप देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली और चूज कीजिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आउट ऑफ द 4 चॉइस जो क्वेश्चन में दे रखी है। वी आर अवेयर ऑफ हाउ द एटमोस्फेयर वर्क्स बट वी नो लेस अबाउट हाउ द ओशन वर्क्स। हमें पता है एटमोस्फेयर कैसे काम करता है, मगर ओशन कैसे काम करता है वो हमें नहीं पता। Yet we should learn because oceans move life around the planet. The oceans have a way of operating. This is the conveyor belt which circulates water around the earth. The atmosphere circulates air. The ocean works differently but has the same job. It moves heat and also transport food and nutrients for species. Now as Antarctica begin to melt, a lot of fresh water is going into the top of the ocean there. This could change its weather. That change could be very dramatic for the planet with a possible alteration in plankton and food supplies for plants and animals. There are two different kinds of changes that Antarctic is undergoing. The first is natural variability. The planet naturally has different pulses and alterations. We know of these as the monsoon in Asia, El Nino in the Pacific, the Arctic oscillation, the Atlantic multi-decadal oscillation. The planet undergoes these in 2, 3, 5 or decadal duration, where it becomes perhaps warmer or colder. There is more rain or more drought, sukha, etc. The second are human-induced greenhouse changes. Since coal began to be burned in large quantities around 1750, we are seeing atmospheric carbon dioxide increasing dramatically with the greenhouse effect or heightened warming of the earth. This explains the increasing intensity of all the temperature graphs we are seeing now. Why does the author होगा, पहले another लिख दिया इन्होंने, author says that the oceans move life, क्योंकि because they move heat and transport food and nutrients for species. तो इसका आंसर 2 है.
The author says that the ocean is a conveyor belt. Here conveyor belt is used as a metaphor. तो इसका आंसर A है. Third, now as Antarctica begins to melt, a lot of fresh water is going into the top of the ocean there. This could change its behavior. Here it stands for ocean. What is likely to cause alteration in plankton in the ocean? Third, fresh water on top of the ocean. The atmosphere circulates here. Here circulate means transitive verb. What does the author call as the natural pulses and alterations of the planet? Atlantic multi-decadal oscillation, El Nino in the Pacific, monsoon in Asia and Arctic oscillation. ठीक. How are the natural pulses and alteration of the planet manifested? इसका आंसर both 1 and 3 सही है. As warmer or colder, as more rain or more drought. What causes changes that the Antarctic is undergoing? इसका आंसर जो है 4th है, both 1 and 3. Greenhouse effect and natural variability. That change could be very dramatic for the planet. Here dramatic क्या है भाई? Adjective of change. What is the main theme of the above passage? तो main theme है global warming. ठीक है. इसके बाद भाई रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको सर ने करवा दिया है ना, सोनू सर ने. और इसके बाद भाई मैं अब आपको कराने वाली हूँ जीके जीएस का थोड़ा सा सॉल्यूशन. ठीक. जीके जीएस इस बार काफी कम आया है, एजुकेशनल जीएस ज्यादा था. ठीक. अब यहाँ पर अगर हम बात करें द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसका आंसर है ए, चोरी चोरा इंसिडेंट. खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड एट लाहौर. विच रिवर इज कॉल्ड सोर ऑफ बिहार, बिहार की उदासी या बिहार का गम जो है भाई वो कोसी रिवर है. बाढ़ आती है जिस कारण इसको कहते हैं. इन विच ईयर वाज नीति आयोग फॉर्म, वो 2015 में हुआ. इनमें से कौन सा एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है. इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है फेरस मेटल का, तो भाई वो है टिन. ठीक है. बाकी ये वाला और साथ के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने आपका करा दिया था. अब मैं आपके साथ एसएसटी, ठीक है, साइंस और जो है वो दोनों डिस्कस करूंगी. ठीक है. ये हम सारा कर चुके हैं. और इंग्लिश. ठीक. सबसे पहले भाई हमारा सब्जेक्ट जो आया है वो हमारा साइंस आया है, तो साइंस को डिस्कस कर लेते हैं. द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. 2FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन कहलाता है. एसिड चेंज करते हैं, कलर ऑफ ब्लू लिटमस को रेड में कर देते हैं. आसान क्वेश्चन है. इनमें से कौन सा एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है? ठीक है, तो वो लिटमस इज नॉट एन ऑल्फैक्टरी, स्मेल वाला. लिटमस तो देखने वाला है, आप देख कर बता पाते हैं कि ये एसिड है. अगर लाल हो गया तो एसिड है, ब्लू हो गया तो भाई जो है वो आपका बेस है. पीएच वैल्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन की वो 7 होती है. मोस्ट मेलेबल मेटल गोल्ड है. ठीक है. टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. इन ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन जो है वो कैरीड करते हैं आरबीसी. द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फोर ब्रेन. ठीक. हार्मोन जो इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज एब्सिसिक एसिड. ठीक है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा? फिजन के द्वारा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी, ये सब होता है. ये वास्ट डिफरेंस ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है. लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वो ग्रेगर मेंडल ने दिए थे. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, भाई वो फोकल लेंथ कहलाता है. मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f है. नियर पॉइंट ऑफ द आई इज 25 सेंटीमीटर. रेनबो जो होता है वो आपका डिस्पर्जन के कारण होता है. सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम है. ये यूज होता है एज फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स. तो टंगस्टन है. मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी है जिसकी बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है. ठीक. तो ये तो हो गए हमारे किसके? साइंस के सॉल्यूशन. मैथ्स के आपके सोनू सर ने करा ही दिए हैं. सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैडम मैं मैथ्स के कराता हूँ और रीजनिंग के कराता हूँ सॉल्यूशन. चलिए ठीक है. हाँ, सोशल साइंस के कर लेते हैं आप. हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घग्गर. हु एडमिनिस्टर्ड एज गवर्नर जनरल्स इन इंडिया अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो 3 2 1 4 है इसका आंसर.
वेरेन हेस्टिंग्स, फिर कॉर्नवालिस, फिर जो है वेलेस्ले, फिर डलहौजी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है कनिष्क रूल में? तो भाई फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी श्रीनगर में। वेयर डिड गांधी जी प्रोड्यूस सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल? तो भाई वो डांडी में जो है उन्होंने किया था। इनमें से कौन सा फ्रीडम फाइटर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857? तो भगत सिंह। वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। कौन सा डेल्टा इन द इंडिया का कल्टीवेट करता है जूट मैक्सिमम में? तो ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, जो कोलकाता साइड जो है भाई, वेस्ट बंगाल साइड, ये सबसे ज्यादा जूट की खेती होती है। लेटरेट सॉइल इज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग। स्विस कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। ऑल वाइटल और एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस जिससे वेरियस क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशंस होते हैं, तो भाई वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हेल्प्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व इज नोन एज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सा नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई? तो इनकम टैक्स रेट। डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। ठीक। To avoid the excess burden of tax, there should be reasonable marginal tax rate. The Chief Justice of High Court in India is appointed by President of India. कौन रिकॉग्निशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया को? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर जनरली एक्सेप्टेड एज द मैटर ऑफ कन्वेंशन। द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब इंग्लिश की बात करें, द साइंटिस्ट मेड अ रिमार्केबल डिस्कवरी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो हमारा नियरेस्ट मीनिंग बताना है तो वो नोटिसेबल होगा। टीचर आज द स्टूडेंट टू समराइज द चैप्टर इनटू देयर ओन वर्ड्स। तो शॉर्टन करें, ठीक है, कम में बताए। द विलेजेस टू प्रॉम्प्ट, जल्दी से, इमीडिएट एक्शन टू कंट्रोल द स्प्रेडिंग फायर। द जजेस डिसीजन वाज इम्पार्शियल शोइंग नो फेवर टू आइदर साइड। इम्पार्शियल थे, न्यूट्रल था, किसी की का पक्ष नहीं ले रहे थे। ड्यू टू द स्टॉर्म द रोड्स वर हजार्डस, डेंजरस थे ट्रेवलर्स के लिए, ट्रेवल के लिए। ठीक है, आपको बताना है अब यहाँ पे जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो इन्वायरमेंट की स्पेलिंग होती है ENVIRONMENT। और आगे ऊपर जब आप देखेंगे इसमें अनसिन पैसेज जो आ रखा था तो वहां भी इन्वायरमेंट काफी दे रखा था। आपको करेक्ट स्पेलिंग बनानी है अकोमोडेट की, ACCOMMODATE। फेब्ररी की स्पेलिंग ये है, ठीक है, FEBRUARY। कमिटी की COMMITTEE। सक्सेसफुल SUSSESSFUL। द टीचर अप्रिशिएटेड हिज जनरस बिहेवियर। जनरस होता है भाई उदार, और सेल्फिश हो गया इसका ऑपोजिट, हमें ऑपोजिट बताना है। द वेदर वॉज कॉम थ्रू आउट द इवनिंग। शांत था, शांत का उल्टा क्या होगा? अशांत यानी स्टॉर्मी। हर हैंड राइटिंग इज लेजिबल, पढ़ने योग्य है। सो एवरीवन कैन रीड इट इजिली। इलेजिबल भाई ढंग से आप पढ़ नहीं सकते उसको। ठीक है, द ऑफिसर फाउंड द एक्सप्लेनेशन जेन्युइन, सही लगी उसे, फॉल्स झूठी लगी। अब यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड देना है ताकि सेंटेंस पूरा हो। शी कुड नॉट कंसील द ट्रुथ एनी लॉन्गर। ठीक है, द चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड बाय द मैजिशियंस परफॉर्मेंस, कि भाई वो बहुत ही ऐसे थे, बस चौकाचौंध हो गए उसको देखकर। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द गाइड? RK नारायण है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अरुंधति रॉय, द बुकर प्राइज फॉर विच नॉवल उनको मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द शेडो लाइन, ये फेमस वर्क है किसका? अमिताभ घोष का। और हिंदी का भाई आपको विनोद सर ने करवा ही दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमसे पढ़कर अच्छा लगा होगा। अगर किसी बच्चे का किसी कारण जो है परीक्षा अच्छी नहीं गई है, तो आप सभी बच्चों की डिमांड पे हम इग्नू इंदिरा VOD बैच लेकर आ रहे हैं, जो आपको नोटबुक अकेडमी ऐप पे मिल जाएगा। और जब इंदिरा 3.0 आएगा तो उन बच्चों को, VOD वालों को, वो 3.0 बैच जो है वो फ्री में मिल जाएगा। तो आप अभी से तैयारी से जुड़ना चाहते हैं तो उस VOD बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।